सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ चेतन भारत लर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ MCQs ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ which are correct. झूमर डांस ओरिजिनली कम फ्रॉम संदलबार नाउ इन पाकिस्तान। तो झूमर डांस की गल हो रही है जो कि पंजाब का एक होर बहुत ही पॉपुलर लोक नाच है। भंगड़े ते गिद्धे की तरह झूमर बनया है झूम तो, मतलब झूम का मतलब ही है कि नचना। तो बहुत ही खुशी प्रकट करने वास्ते झूमर डांस जो है ये किया जाता है। झूमर इज़ नॉट सो मच पॉपुलर डांस एज गिद्धा एंड भंगड़ा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। झूमर उन्ना ही पॉपुलर है जिन्ना कि गिद्धा ते भंगड़ा है। झूमर इज़ अ डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय विमेन। तो झूमर जो डांस है ये मर्दां दा नाच है, मर्दां द्वारा ये किया जाता है। सेंटर दे विच ढोली हुंदा है ते मतलब झूमर करन वाले उसके इर्द गिर्द नचदे हन। तो यही स्टेटमेंट भी अपने कोल गलत होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये पाकिस्तान के संदलबार इलाके दे विचों मतलब कि यह ओरिजिनेट होया सी। ठीक है, तो इस दे विच आपां स्टेटमेंट करेक्ट दसनी है तो ए विल बी द आंसर। ठीक है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट इस दे विच अपने कोल सही है। A popular dance performed to celebrate the success of harvest। तो यह तो बिना किसी ऑप्शंस तो ही आप दस सकते हैं। हारवेस्ट मतलब फसलों की कटाई समय किसान कितना खुश हुंदा है। तो उस टाइम की पाया जाता है, भंगड़ा पाया जाता है। उस टाइम ये मूँह चो ही निकल अपने आप ही आता है कि उस टाइम भंगड़ा पाया जाता है। तो भंगड़ा Which of the following dance of Punjab is a victory dance where people do special movements of their heads। तो heads दी special movements की जाती है मर्दां दे एक होर लोक नाच दे विच जो कि पॉपुलर लोक नाच है लुड्डी। ठीक है, लुड्डी दे विच heads दी special movements हुंदी है। Which among the following dance of Punjab during marriage is called व्योला गिद्धा। व्योला गिद्धा मतलब जो ब्याह दे टाइम ते गिद्धा पाया जाता है उसनू व्योला गिद्धा। ये तो नाम तो ही स्पष्ट है। तो गिद्धे दे विच जो बोलियां पाई जांदियां हन, देखो जो अपनी सोसाइटी है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो लेडीज़ दे मन दे विच बहुत सारियां जो इमोशनस हुंदे ने वो सप्रेस्ड हुंदे ने, वो दबा के रख लैंदियां ने। तो जदों गिद्धे दी वारी आउंदी है तो अपनी सारी जो अपने इमोशनस होंदे ने, जो सप्रेस्ड फीलिंग्स होंदियां ने, उन्होंने वो बाहर कढ़दियां ने बोलियां दे थ्रू। तो बोलियां तुसी कई बार सुनिया भी होणगियां, तो कई बार इन्हां दे बहुत तिखे बोल हुंदे हन। ठीक है, तो लेडीज़ अपना जो मन दे भावां नूं प्रकट करदियां ने बोलियां दे थ्रू। तो बहुत ही जोशीला यह लोक नाच हुंदा है। तो व्योला गिद्धा मतलब जो विआहां दे विच विआहां दे टाइम ते जो बोलियां पाईयां जांदियां ने, जो गिद्धा कीता जांदा है वो व्योला गिद्धा उसनूं कहा जाता है। गिद्धे की विशेषता है इसकी ताड़ी जो कि एक रिदम दे नाल चलती है। ठीक है, तो इसका आंसर है गिद्धा। Popular dance of Punjab performed by Muslim holy men। Generally they dance in their heritages। तो मुस्लिम होली मैन इन्हां दे द्वारा केड़ा नाच किया जाता है आपां पढ़िया सी जुल्ली। तो यह इकल्ले बंदे द्वारा भी यह डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। Consider the following statements about फुलकारी। एक गल लिखा फुलकारी। थ्रेड इज पियर्स्ड अपवर्ड फ्रॉम अंडरनीथ द क्लोथ इनटू फ्री हैंड मोटिव्स। तो तुसी फुलकारी कढ़दे हुए देखा होए किसी नूं, तां नीचों मतलब कि धागा लिआंदा जांदा है उपर वल नूं। तो फुलकारी मतलब फुल प्लस कारी मतलब फुल्लां दा कम, जिथे मतलब फुलकारी तुसी देखी होएगी तो फुल बनाए हुंदे हन। बहुत ही सोहनी इमेजिनरी मतलब बहुत ही सोहनी इमेजिनेशन दे नाल इसनूं बनाया जाता है। अलग अलग रंगां दी वरतों कीती जांदी है। फुलकारी दा जो विशेषता है वो ये है कि कोई भी एक फुलकारी दा डिज़ाइन दूसरी फुलकारी दे नाल नहीं मिलता, क्योंकि इमेजिनेशन तो हर किसी दी जो है अलग अलग ही होएगी। तो यह कॉपी मतलब नहीं हुंदी जो ओरिजिनल फुलकारी हुंदी है। बहुत ही मतलब कि अच्छे पैटर्नस दा इस दे विच यूज़ किया जाता है। अजकल फुलकारी दियां जैकेट्स वगैरह भी बनाई जांदियां हन। ठीक है,
The embroidery is so intricate that is hard to distinguish between left and right and upward or downward side of the फुलकारी। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਠੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪੈਟਰਨਸ ਆਰ ਨॉट restricted or controlled but bold, free and highly imaginative। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟ? ਤਾਂ all of these। Dance form of the state in which people use swords, sticks and daggers and started by Guru Hargobind जी। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ जो है शुरू किया गया सी, जिस दे विच तलवारां सोटियां यूज़ कीतियां जांदियां सन। तां आपां पढ़िया सी मार्शल आर्ट फॉर्म श्री गुरु हरगोबिंद जी ने शुरू की सी, 6वें गुरु पातशाह जी ने। तां इह आपां कीता सी गतका। गतका जो शब्द है उसका मतलब ही है लकड़ी दियां, मतलब स्टिक्स, लकड़ी दी वड्डी वड्डियां स्टिक्स। तां जदों तलवारबाजी सिखी जांदी सी तां उस टाइम ते इह यूज़ कीतियां जांदियां सी स्टिक्स, मतलब कि एज डमीज़। ठीक है, तलवारां लैके तां तलवारबाजी हर वार नहीं सिखी जाती, तां मतलब स्टिक्स लैके इन्हां नूं सिखिया जांदा सी। तां इसदा आंसर आएगा गतका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू त्रिंजन। त्रिंजन जो है की हुंदा है, आपां पंजाबी सभ्याचार दा बहुत ही एक अट्रैक्टिव करन वाली ये साइट हुंदी है, एक दृश्य हुंदा है। चरखा कतदियां कुड़ियां दा दृश्य, चरखा कतदियां कुड़ियां दा जो इकट्ठ हुंदा है उसनूं त्रिंजन कहंदे हन। जदों लेडीज़ या कुड़ियां अपने घर दा काम कार मतलब मुका के उन्हां तो वेल होके इकट्ठियां बैठ के किसी दे घर च या किसी ओपन स्पेस दे विच बैठ के चरखा कतदियां हन ते गीत गाउंदियां हन। ठीक है, तो यह उन्हां दे लई बहुत ही मन परचावे दा ते बहुत ही वधिया समा हुंदा है। कई बार पूरी रात वो चरखा कतदियां रहिंदियां हन ते इसनूं मतलब रात कत्तनी कहंदे हन, मतलब कत्त के तुसीं रात उन्हां ने कड्डी। ठीक है, तो गीत गाउंदियां हन। कई बार जदों सर्दी दीयां रातां हुंदियां हन तां किसी एक दे घर जाके बैठ के तां पूरी रात कत्तदे ही रहे। तो इस तरह रात भी कट्टी गई ते कत्त भी लिया। तो अगर दिने ओह मतलब कतदियां हन तो उसनूं चिड़ी चड़ूंगा आखदे हन, मतलब जिस तरह चिड़ियां कट्ठियां हुंदियां हन, क्योंकि कुड़ियां ने तां विआह तो बाद अलग अलग पता नहीं कित्थे चले जाना हुंदा है। ठीक है, तो इसलिए त्रिंजन, द डे सेशन ऑफ त्रिंजन कॉल्ड चिड़ी चड़ूंगा एंड द नाइट सेशन कॉल्ड रात कतनी। त्रिंजन इज़ अ सॉन्ग ऑफ पंजाब। तां त्रिंजन द मतलब चरखा कत्तण वेले जो वो गीत गाउंदियां हन उन्हां नूं त्रिंजन गीत कहा जाता है। ठीक है, तां विमेन कीप स्पिनिंग एंड सिंगिंग थ्रू आउट द नाइट कॉल्ड त्रिंजन। ठीक है, तो यह भी सारिया स्टेटमेंट्स अपने को करेक्ट ने। तो ऑल ऑफ दीज इसका भी आंसर आएगा। Famous folk instrument of Punjab which is entirely based on iktara made of wooden sticks mounted with resonator covered with skin and metallic string। ਤਾਂ ਇਕਤਾਰਾ ਵਰਗਾ जो musical instrument है वो केड़ा हुंदा है? ਤਾਂ तुंबा जो हुंदा है वो इकतारा वर्गा इंस्ट्रूमेंट हुंदा है, तुसी याद रखना है। ठीक है, which of the following musical instrument has been very popular with ਢਾਡੀ? ਢਾਡੀ की हुंदे ने जो मतलब युद्धां दे विच सूरबीरां दियां जिते हुए जो सूरबीर हुंदे सन उन्हां दियां गाथावां गाउंदे हन। ठीक है, मतलब गीत दे नाल उन्हां दियां गाथावां दसदे हन, उन्हां दियां गाथावां दा वर्णन करदे हन, उन्हां नूं ਢਾਡੀ कहा जाता है। ठीक है, ते ਢਾਡੀ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसनूं कहा जाता है ਢੱਡ। ਢਾਡੀ तो ਢੱਡ तुसी याद रखना है। वजदी सरंगी किते ਢੱਡ वजदी है, पहला भी मैं तुहानूं दस्सिया सी। तां ਢੱਡ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हुंदा है डमरू वर्गा हुंदा है, जिसनूं इस तरह हाथ विच पकड़ के वजाया जाता है। इसते दोनों साइड ते स्ट्रिंग लगी हुंदी है। तां ये तुसी याद रखना है। हु सिंग ट्रेडिशनल बैलाड्स ऑफ ब्रेव वॉरियर्स एंड हीरोज़ ड्रॉन फ्रॉम हिस्टरी। इतिहास दे जो सूरबीर रहे हन उन्हां दियां गाथावां नूं इह गाउंदे हन तां ਢੱਡ दे नाल। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ परकशन twang type instrument used in Punjab and neighboring areas. Tradition of playing it with songs goes back to मठ और जोगीज। तो जोगियां कोले केड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुंदा है? अलगोजा,
चिमटा, बुगड़ू या ढोल। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ चिमटा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ चिमटा ਫੜੇ ਹੋਏ, चिमटा ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ चिमटा ਜੋ ਹੈ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Which amongst the following instrument entirely based on इकतारा? इकतारा दे उत्ते केड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है? तां तुम्बा। ठीक है, तुम्बा जो है इकतारा दे उत्ते बेस्ड हुंदा है। Consider the following statements. Mahiya song is prevalent in western Pakistan। ता माहिया शब्द जो है वो माही तो आया है। ठीक है, माही मतलब लवर। ता मतलब जो हीर रांझा दी आपां स्टोरी पढ़दे हाँ, रांझा जो है मज्जियां चराउंदा सी, मज्जां चराउंदा सी, तां उसनूं रांझे नूं माही दा नाम मतलब माही दे नाम तो उसनूं पुकारिया जांदा सी रांझे तो, तां उत्थों ही यह शब्द चलिया है। ठीक है, the word mahiya originates from mahi। triplet of mahiya is called tappa। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ all of these will be the answer। musical instrument consist of pair of wooden flutes and is played by one person using only 3 fingers on each side। ਤਾਂ ਵੁਡਨ ਫਲੂਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਤੇ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਅਲਗੋਜ਼ਾ, चिमटा, बुगड़ू या सरंगी। ਤਾਂ सरंगी जो है इस तरह बजाई जाती है। ठीक है, पंजाब has also been traditionally famous its handcrafted woodwork। which of the following areas of Punjab are renowned for wood carving in Punjab? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ wood carving ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। wood ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ wood work ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ all of these ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। Consider the following statements about traditional dresses of Punjab। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਪਜਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੁੱਤੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਲੁੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, the term tehmat means lungi and kurta। ਚੂੜੀਦਾਰ and kurta is most common costume among Punjabi women। Punjab men's headgear called pagdi। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨੇ। which of the statements are correct? ਤਾਂ all of these। Consider the following statements about metal work of Punjab। ਤਾਂ metal work ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਮੈਟਲ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਟਲ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ ਲਾਈਕ ਲੈਂਪ ਸ਼ੇਡਸ ਐਂਡ engraved metal doors are some of the items on which artisans work। ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਡੋਰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ engraving ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨੇ। ਮੈਟਲ ਵਰਕ ਮੋਸਟਲੀ ਡਨ ਇਨ ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਮੈਟਲ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਲ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਵਲੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀ। Consider the following statements। Punjabi juttis, shoes made of self-cured leather and embroidered all over with gold and silver wires are famous world over। पंजाब दी जो जुत्ती है वो पूरी दुनिया दे विच, पूरे विश्व दे विच मशहूर है। They are known for their intricate designs and high quality। ਲਾਈਟਨੈਸ ਆਫ these shoes is considered legendary। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟ? ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹਨ। ਤਾਂ all of these will be the answer। What is word फुलकारी literally means? ਤਾਂ ਆਪਾਂ already ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਪਲਸ ਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 19th ਦਾ C।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर मैटल वर्क। तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मैटल वर्क दे लई केड़ा डिस्ट्रिक्ट पंजाब दा मशहूर है, तो अमृतसर। ठीक है, ये तुसी याद रखना है, अमृतसर। तो अज इन्ना ही, सो थैंक यू सो मच।